बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, थैंक यू बैंक निफ्टी। ओके ओके, ठीक है। ज्यादातर जो अभी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ देवानंद जी ने निफ्टी का व्यू दिया है और बाकी सब बैंक निफ्टी की तरफ ही मूव ऑन कर रहे हैं। सो मैं 1 to 1 आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है देवानंद जी, मैं निफ्टी का भी व्यू दूंगा लास्ट में सेशंस के आपको। और सेम एज नाउ, जैसे हम अभी बैंक निफ्टी के डेटा को एनालिसिस करेंगे, सेम वही चीजें आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी यूज करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी वाई टेबल ओपन करके, ठीक है। जैसे आप बैंक निफ्टी के ओवाई टेबल ओपन करते हैं, प्रतीक जी का क्वेश्चन है, सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट के बेसिस पे भी? हाँ, रिजल्ट के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, बट रिजल्ट्स के बेसिस पे कई बार क्या होता है, मूव ऑन नहीं दिखता उस हिसाब का। अगर रिजल्ट काफी अच्छा है तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक, अगर काफी डाउन है तो डाउन। बट कभी कभार रिजल्ट में न्यूट्रल रहता है, सम रिवेन्यू है, सम जो भी सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वेट। बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपली आपको 3 टैप में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले ओपन किया आपने, यहाँ पे आपको पहली कंफर्मेशन मिल गई कि एफएमसीजी इंट्राडे के लिए। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, तो मस्ट वॉच पर आके यहाँ पे आप स्टॉक पोजिशनल पर आ सकते हैं और पोजिशनल पर आके प्रॉपरली यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। फिर पर्टिकुलर ओपन करके डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं प्रतीक जी। फिर उसके बाद प्रॉपरली आप उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं एज पर द स्टॉक। ठीक है, व्यू पर आते हैं अपने बैंक निफ्टी के। जैसे ही आप बैंक निफ्टी ओवर टेबल पर टैप करते हैं, सो प्रॉपरली आपको जो करंट एक्सपायरी हमें आप देख सकते हैं 16 फेब की हमारी करंट एक्सपायरी है। आज मंडे है, 4 दिन बाद हमारी करंट एक्सपायरी है, वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मेंशन है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है, मीन्स 10:30 के बाद अगर आप इस डेटा को यूज करते हैं तो ज्यादा सफिशिएंट और ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके पीछे एक स्पेसिफिक सा रीजन है कि मॉर्निंग में जब लोग बाय करते हैं, यानी कि जो उस टाइम पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, तो इसलिए हम आपको उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को, तो कहते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करें। रीजन यही होता है कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो उस टाइम पर रिस्क और रिवॉर्ड बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप 10:30 से पहले भी डेटा को प्रॉपर डेप्थ में देखकर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, सो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन का वेट करें, जब तक आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ना मिले, जब तक आप ट्रेड अवॉइड करें तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि बीटीएस जो ट्रेड होती है, जो प्रीवियस डे में बाय करके चलते हैं, वो मॉर्निंग में बहुत तेजी से सेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा आपको रिस्की ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं हम आपको कि थोड़ा सा अवॉइड करें, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन का वेट करें, उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई, करंट एक्सपायरी, लास्ट लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है उस स्टॉक, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन पे ले जाकर सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट है उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फिर स्ट्राइक। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक्स दिए हुए हैं 42,400 से लेके 41,000 तक। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ अपनी प्रेजेंटेशन में, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स that have not been settled foreign assets। मीन्स जो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जो सेटल्ड नहीं होते हैं, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करता है और वो यहाँ पर आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। प्रीवियस डे का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब आज के दिन में अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको पता करना है और रेजिस्टेंस पता करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, तो कैसे आप पता करेंगे? ये आप एक हाइलाइटेड नंबर देख रहे हैं, ये जो हाइलाइटेड नंबर है 41,700 पर आपको दिख रहा है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था
बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ अराउंड इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, जिसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज जो शो कर रही है, इसे हम बेसिकली एटीएम बोलते हैं, एट द मनी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक पता ही होंगे, इतने डीप में मुझे बताना नहीं पड़ेगा एट द मनी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ था तो इसे हम एट द मनी बोलते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर मार्केट आज ओपन हुआ था, ठीक है। अब आपको आज के दिन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो वो आप कैसे पता करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपरली जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नंबर है, यहाँ पर आपको एक येलो मार्किंग में नंबर दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, चाहे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो आप डेटा देख रहे हैं, ये सारा डेटा क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन चेन का ही डेटा है ये क्वांटिटी के अंदर। एंड वन मोर थिंग, ये जो डेटा है ये राइटिंग का डेटा है बट, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है। आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है 41,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी आपको ब्रीफ करूँ तो ये 59,65,375, ऑलमोस्ट 59 लाख यानी 60 लाख आप बोल सकते हो अराउंड क्वांटिटी है। इतनी क्वांटिटी में कॉल राइट हो रही है और वो हो रही है 41,500 पर, मीन्स, ठीक है। यहाँ से आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा बैंक निफ्टी का टिल एक्सपायरी आप बोल सकते हो, या इंट्राडे में आप ज्यादा यूज करो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। 41,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जो कॉल राइटर्स का व्यू होता है वो आप सभी को पता है कि वो मार्केट को नीचे देख रहे हैं 41,500 के कहीं ना कहीं, तभी उनको ये आप वो कॉल बेच कर चल रहे हैं, ठीक है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ में वो 41,500 पर हो गया, ये क्लियरली आप देख सकते हो। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के सपोर्ट की, तो वो आपके ले लिए यहाँ पर देख सकते हैं 41,000 पर बैंक निफ्टी का काफी अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर 29,69,000 क्वांटिटी जो है अभी पुट राइटर्स की बनी हुई है करंट में, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है। अब अगर इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के थ्रू कभी कोई ट्रेड आपको मिले तो वो कैसे मिल सकती है और क्या होती है सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं support level is a price level where the price tends to find as support as it going down। जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है जिस पर प्रॉपरली आप देख सकते हो जैसे ही सपोर्ट की लाइन को टच करती है, ठीक है, गोल्ड का प्राइस, वैसे अगेन एक शार्प मूव ऊपर की तरफ, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर अगेन एक अच्छा मूव, फिर अगेन ऐसे काफी अच्छा मूव देखने को मिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब सपोर्ट को टच करता है तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आपको। सेम अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसे ही इस लाइन को टच करता है अगेन एक शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस और सपोर्ट पर अगर कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। रेसिस्टेंस सपोर्ट के अलावा अगर कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है एज पर द डेटा, तो क्या एनालिसिस करना होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले, जिसके बाद आप अपनी ट्रेड को ज़्यादा एक्यूरेट ले पाएंगे और ज़्यादा उसके बेनिफिट ले पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10:30 के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम 10:30 के बाद का ही एक टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है। जैसे कि 10:30 उसके बाद, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी, कंटिन्यूसली पीसीआर बढ़ रहा था यहाँ पर, फिर उसके बाद पीसीआर गिरना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम, कॉल, पुट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप, प्राइस और वीवैप सिग्नल। बेसिकली ये टाइम है आपके पास, दो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। दो टाइम फ्रेम पे आप डेटा को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। फिर कॉल पुट, ये जो डेटा आप देख रहे हैं कॉल पुट, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका जो टोटल है, ये टोटल है, ठीक है। सेम पुट साइड का डिफरेंस, इनमें इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो ये है पीसीआर, मींस पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो हमारा कैलकुलेट कैसे होता है, जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर कैलकुलेट होकर पीसीआर आता है, ठीक है। ऑप्शन सिग्नल, ऑप्शन सिग्नल बेसिकली हमें ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं।
VWAP प्राइस, ये जो प्राइस है आप देख रहे हैं फ्यूचर्स का प्राइस है। VWAP सिग्नल मींस फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में लोग बाय करके चल रहे हैं, फ्यूचर्स में लोग अभी भी बेच कर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये सारे डेटा मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी होती है जो आपको फॉलो करनी होती है बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आपको देखनी होती है। और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, हम 1 to 1 में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट जो कंफर्मेशन मिलेगा वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल ऑप्शंस बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। जिस भी तरफ कम रहेगा उस तरफ मार्केट की डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में आपको जाना है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप सेम डायरेक्शन में फॉलो अप रख सकते हैं जिस तरफ डेटा ज़्यादा है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको जिस भी तरफ डेटा कम है उस तरफ जाना है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन अगर हम बात करें तो कॉल साइड में है 1,97,80,000 और पुट साइड में सिर्फ 45 लाख। ठीक है, डेटा है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, कि आपको जो डेटा दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो किस तरफ आपको क्या डायरेक्शन रखनी है, वो डायरेक्शन रखनी है आपको पुट साइड। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर आपको देगा। पीसीआर का जो कंसर्न होता है, ठीक है, पीसीआर आपको अगर 1.25 से अबव दिखता है, यानी कि पीसीआर हमारा 1.25 से अबव है तो आप कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो अगर एज पर कंफर्मेशन हम देखें तो सेकंड कंफर्मेशन भी मैट हो रही है, पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है। अब थर्ड और फाइनल कंफर्मेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें ऑप्शन सिग्नल से और वीवेब सिग्नल से। जो हमारे सिग्नल्स हैं यहाँ पर दो सिग्नल्स आप देख सकते हैं, ऑप्शन सिग्नल और वीवेब सिग्नल। ये दोनों ही सिग्नल्स एक तरीके से फ्यूचर्स को ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं लोग और फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं। और दोनों सिग्नल इसीलिए सेम डायरेक्शन में होने चाहिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर हम बात करें दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में तो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर मेट होती है कि हाँ अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन आपको मिल गई कि अब प्रॉपरली डाउन है, जो बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी का व्यू डाउन साइड है। तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो पुट साइड में लेनी है। अब ट्रेड लेने से पहले प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका स्ट्राइक रहेगा। ठीक है, और उस स्ट्राइक के साथ साथ क्या आप स्टॉप लॉस रखेंगे कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है उसके अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे। सो एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमने बात करी थी 10:30 के बाद। ठीक है, 10:30 के बाद यहाँ पर प्रॉपरली जो क्लियरिफिकेशन थी अगर हम बात करें तो प्राइस और वीवैप। ठीक है, जैसे कि आप गैप देख रहे हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसे आप एक फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। जब भी आपको प्राइस और वीवैप में गैप ज़्यादा दिखेगा तो उस टाइम पर थोड़ी सी ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि देखिए प्राइस और वीवैप में जब गैप ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रीजन अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पर गैप ऑलमोस्ट 120-125 पॉइंट का गैप है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं एज पर द डेटा प्रॉपरली डेटा नेगेटिव ही है, तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही थी, बट गैप जो है फोर्थ कंफर्मेशन वाला ये थोड़ा ज्यादा है। अगर यहाँ पर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता जहाँ पे 41,380 था बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप मूव देखने को मिला, पीसीआर भी कंटिन्यूसली बढ़ा, डेटा भी कंटिन्यूसली बढ़ा। तो क्या होता, आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना पड़ता प्रॉपरली। बट जब प्राइस और वीवैप में गैप कम हो, जैसा कि वो लेवल क्या था 10:55 का एक्यूरेट डेटा था यहाँ पर, आप देख सकते हो 10:55 पे। ठीक है, क्या कह रहा है 10:55 पे प्रॉपर अगर हम बात करें, पहला कंफर्मेशन भी मैट हो रहा है हमारा
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का काम है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी 0.80 से नीचे है। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। एंड फोर्थ कंफर्मेशन जिसे आप रख सकते हैं वो है आपका प्राइस और वीवैप, दोनों में गैप कम है। अब गैप कम है और गैप कम क्यों लेना है, इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे कि जब भी गैप कम मिलेगा तब आपको एक फ्रेश एंट्री और एक काफी अच्छी एंट्री मिलेगी। जब गैप ज्यादा रहेगा तो एंट्री जो रहती है फ्रेश नहीं रहती, प्लस रिस्क बढ़ जाता है वहां पर। ठीक है, वही मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ अभी कि गैप के कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, अब गैप कितना होना चाहिए? अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप जो गैप बियर कर सकते हैं 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 के अलावा 60 पॉइंट इनफ गैप होता है अगर आप रिस्क टेकर नहीं है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 80 पॉइंट, 90 पॉइंट या 100 पॉइंट तक का गैप आप बियर कर सकते हैं। ठीक है, ये गैप इनफ होता है। ठीक है प्रतीक जी, गैप ही मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जो गैप आप रखेंगे, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, आप अपनी कैपिटल से रिस्क नहीं लेना चाहते, तो गैप आप 40 पॉइंट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर इनफ होते हैं। मैक्स 60 जा सकते हैं। और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो भी 100 पॉइंट इनफ गैप होता है मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा गैप आप ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब गैप ज्यादा होगा तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम पर रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। वो कैसे होगा रिस्क और कैसे रिवॉर्ड मिलेगा उस पर आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी 10:55 पर, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मैट हुई। अब प्राइस उस टाइम पर था 41,468। अब 41,468 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक होगा? अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो 41,468 था। 468 के सबसे नियर बाय या तो 400 है या तो 500 है। सबसे नियर बाय 500 ही हुआ, जो थ्योरी भी यहाँ पर मैट हो रही है। ठीक है, तो 500 का अगर आपने पुट बाय किया होता 10:55 पर, ठीक है, तो क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट रहेगा, अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये आपको चूज करने में हेल्प मिल गई कि आपको कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस मिला। इसके नियर बाय वाला, प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आप चूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वी वैप दिया हुआ है, गैप 30 पॉइंट का इनफ गैप है। अब इस 30 पॉइंट के अंदर आप नॉर्मल से नॉर्मल सेम जितने आपका गैप है 30 पॉइंट, 40 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन नहीं बाई किया है, पुट ऑप्शन बाई किया है। और वी वैप ऊपर है हमेशा। ठीक है, ये फ्यूचर्स के ऊपर ही वी वैप लगा हुआ है। तो आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर की तरफ में आएगी। तो ये जो 41,498 देख वी वैप के अंदर ही आप 30 पॉइंट, 40 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम 40 पॉइंट भी ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 70 पॉइंट। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर हम 40 पॉइंट ऐड करते हैं तो 41,538, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि हमने एक कॉल पुट ऑप्शन बाय किया 41,468 पर, 41,500 का पी या 41,400 का पी एज पर माई कैपिटल। ठीक है, बाय किया। और क्या मैंने स्टॉप लॉस रखा 41,538, 70 पॉइंट ऊपर। और ये जो 70 पॉइंट है ये स्ट्राइक के नहीं है, आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के नहीं है, ये इंडेक्स के 70 पॉइंट है। अगर मार्केट रिवर्स करती है तो 70 पॉइंट पे आपका एसएल हिट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम गैप इनफ 100 पॉइंट का रखना है, उससे ज्यादा ना रखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और 70 पॉइंट का अगर आप एसएल ले रहे हैं तो 140 पॉइंट का आप यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ से निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी जो है 140 पॉइंट टूटता है तो आप अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करेंगे एज पर योर रिस्क और रिवॉर्ड। और वहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, प्रॉपर क्लियरिफिकेशन देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा था 41,500 का। ठीक है, और अभी क्या प्राइस चल रहा है। अगर हम बात करें 10:55 पे क्या प्राइस था, ठीक है, और अभी क्या प्राइस है। अगर 10:55 के प्राइस की बात करें तो उस टाइम पे प्राइस अराउंड 320 रुपए पे ये ओपन हुआ था, ये स्ट्राइक पर्टिकुलर 41,500 का पी। ठीक है, और अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है, अगर हम बात करें ऊपर आके करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है 391, 320 पर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट। ठीक है, इनफ होते हैं। अब टारगेट बट आपने कहाँ रखा था? टारगेट आपने रखा यहाँ के 140 पॉइंट। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, पीसीआर इंक्रीज हुआ, डेटा इंक्रीज हुआ, बट प्राइस गिरने लगा। कंटिन्यूसली प्राइस गिरा यहाँ से, फिर थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग, फिर सस्टेन कर रहा, फिर
और एक काफी अच्छा फिर यहाँ पर आपको बेनिफिट मिला। ठीक है, यहाँ तक आते आते देखिए बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा लो लगाया, फ्रेश लो था 41,366 का, जो करंट टाइम था। करंट टाइम के अकॉर्डिंगली जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद फ्रेश लो लगाया, फिर अगेन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में, फिर अगेन डाउन मूव। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो अप में रखनी होती है और क्या क्या उसको लर्न करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर अपनी जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आपका जो रिस्क है, रिस्क ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो डेटा आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये बायर्स और सेलर्स का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा रिलायबल रहता है आपके लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, और साथ ही में एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है हमने। कॉल 93%, पुट सिर्फ 6%। इट मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरली, और आप सिग्नल जो है वो सेल का ही बता रहा है। ये जीरो लाइन क्या है? जीरो लाइन बेसिकली ये लाइन होती है जो मार्केट की क्लोजिंग थी, उसके बाद मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन। तो अराउंड ना ही गैप डाउन हुआ या ज्यादा ही गैप अप हुआ, अराउंड एक ही लेवल के नियर बाय ओपन हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा डाउन आता गया, कंटिन्यूसली देखेंगे आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सिर्फ डाउन आया, थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिला था यहाँ पर। ठीक है, 11:30 के अराउंड फिर अगेन डाउन साइड में ही चला गया मार्केट। और बात करें बैंक निफ्टी की, सेम बैंक निफ्टी डाउन ही डाउन डाउन। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। हाँ, अगर कॉल साइड में इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो कहाँ पर होगी? जब ये जीरो लाइन ऐसे क्रॉस ओवर करेगी ऊपर की तरफ में, तो कॉल साइड में आप एक ट्रेड देख सकते हैं। और अदरवाइज तो अभी डेटा प्रॉपर नेगेटिव है तो पुट साइड ही हम जाएंगे। और अगर ऊपर से नीचे को क्रॉस ओवर करेगी तो आप पुट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज का व्यू था बैंक निफ्टी का कि कैसे आपको कोई ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर एग्जीक्यूट करनी है। सेम वही डेटा आपको बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी में भी मिलता है। ठीक है, सेम वही चीजें हैं जो आपको फॉलो अप में रखनी होती है निफ्टी के अंदर भी, कि क्या क्या कैसे कैसे आपको देखना है। वही टाइम फ्रेम आपके पास रहेंगे, उसके बाद आप प्रॉपरली देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको ट्रेड बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, सेम चीजें आपको फॉलो ऑन में रखनी होती हैं। सो आज का बेसिकली जो सेशन था यही सेशंस था। अब आपके जो भी डाउट्स हैं ड्यूरिंग द सेशंस, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाई, तो 1 to 1 वो आप अपने कंसर्न पूछ सकते हैं Q&A सेशन में, मैं उनके फिर आंसर आपको दूंगा। कैन यू गिव अस ट्रेड एंड शो विद बाय प्राइस एंड टारगेट वंस? अनिनो मीन्स अटेंडीज ही, मैं अभी आपको लाइव ट्रेड नहीं दे सकता एज पर द डेटा। ठीक है, हाँ, बट डेटा नेगेटिव है प्रॉपरली, मैं आपको एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ कि अभी तो जो डेटा बना हुआ है, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो डेटा प्रॉपर नेगेटिव ही बना हुआ है। ठीक है, पीसीआर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, एंट्री थोड़ी रिस्क हो गई है, अब रिस्क वाली एंट्री है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क कम था और जैसे जैसे हम नीचे थे थोड़ा रिस्क कम था, बट अभी रिस्क ज्यादा हो गया है। तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो अवॉइड करें अभी आप पुट बाइंग। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रतीक जी का कंसर्न है निफ्टी में गैप कितने होनी चाहिए? निफ्टी में अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो निफ्टी के अंदर आप जो गैप रख सकते हैं 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, मैक्सिमम 40 पॉइंट इनफ फ्रेश एंट्री के लिए। अगर यही बात करें हम रिस्क वाली एंट्री, तो वो 60 से 70 पॉइंट से ज्यादा ना जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर रिस्क बढ़ जाएगा प्रतीक जी। तो आप ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, सो कैन यू गिव अस एनालिसिस ऑफ पॉलिसी बाजार स्टॉक थ्रू ऑटो टेंडर? हाँ, डेफिनेटली मैं आपको पॉलिसी बाजार एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, पॉलिसी बाजार जो है फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स है? आई थिंक नहीं है प्रतीक जी। पॉलिसी बाजार जो शेयर है ये फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है, दैट्स वाई इसका व्यू आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। मैंने आपको अगेन वेबिनार के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपको व्यूज मिलेंगे, टोटल 198 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, सिर्फ उन्हीं के आप इसके अंदर व्यू ले सकते हैं। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है प्रॉपरली ऑप्शंस के रिगार्डिंग डिजाइन किया गया है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो गया या इंट्राडे में स्टॉक्स हो गए या फिर फाइनल हमारा जो इंडेक्स ऑप्शंस हो गए उनके लिए।
और किसी का कोई कंसर्न है तो वो Q&A सेशन ओपन है, अपने 1 to 1 कंसर्न पूछ सकता है, फिर मैं 1 to 1 उनके आंसर्स दूंगा। संदीप जी का एक कंसर्न था, संदीप जी मैं मार्केट में फ्रेशर हूँ। संदीप जी अगर आप मार्केट के अंदर फ्रेशर हैं तो आपके लिए सजेशंस ये रहेगा कि आप पहले प्रॉपर थोड़ा सा एनालिसिस करें, डेप्थ में इसको सीखें, फिर उसके बाद ही जाएं। बट अगर आप फ्रेशर हैं सो आपके लिए भी हमारे पास एक चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ संदीप जी, आपके लिए हमारे पास ये एक टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है हमारा, जो सीए नितिन जी का प्रीमियम चैनल है, ठीक है। देख सकते हो नाम आप, प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। इसमें बेसिकली डायरेक्ट नितिन जी कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जी बिजनेस पर इनका शो भी आता है, निफ्टी के निशानेबाज, जहाँ पर ये लाइव आकर कॉल्स वगैरह देते हैं। देख सकते हैं किस तरीके की कॉल्स देते हैं, जैसे कि बाय कॉल ऑप्शन, ये टारगेट है, ठीक है। क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस है, और कॉल दी उसके पीछे क्या रीजन था, प्रॉपरली कंसर्न मेंशन होता है। यहाँ से आप सीख सकते हैं प्रॉपरली, फिर उसको सीखने के बाद ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हाँ, आप जैसे ही आप ऑटो टेंडर बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। डबल कंफर्मेशन के लिए पहले आप यहाँ से सीख सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी एटलीस्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं। फिर उस कॉस्ट के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके की कॉल जो रहती हैं, कैसे कैसे यहाँ पर कॉल दी, प्रॉपरली लेवल्स रहते हैं, बिग बुक 50% प्रॉफिट, इस तरीके से प्रॉपरली कंसर्न दिखाया जाता है, ठीक है। और बात करें एक्यूरेसी की, जैन मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 83% की सक्सेस रेट थी। और बात करें हम प्रीवियस डेटा की, प्रीवियस डेटा क्या कह रहा है, प्रीवियस डेटा में भी आप देख सकते हो, जो डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हो, नवंबर में 73% और दिसंबर में 65%। और यहाँ पे ये स्क्रीन इन्होंने डाली हुई है, देखिए जी बिजनेस पे जो इनका शो आ रहा था, उस पर जाके लाइव कॉल्स देते हैं। और ये कुछ चार्जेस हैं इसके, वो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर विजिबल है। नहीं प्रतीक जी, मैंने आपको बताया ना, जो आप डेटा देख पाएंगे पॉलिसी बाजार का, सिर्फ फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स, जो हमारे 198 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स में लिस्टेड है, वही स्टॉक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे और उन्हीं स्टॉक्स का आप व्यू देख पाएंगे। और किसी का कोई कंसर्न है गैलेक्सी वन प्रो, ठीक है सर मैं न्यू हूँ। अगर आप न्यू है मार्केट के अंदर तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आके प्रॉपरली सब्सक्राइब करें इसको, यहाँ से आप प्रॉपर कॉल्स लें और वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालें। और उसके बाद आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर भी साथ में सब्सक्राइब करें, और जहाँ से फिर आप उसमें लर्न कर सके कि कैसे कैसे ऑटो टेंडर को यूज करना है, और प्रॉपरली फिर मार्केट के सब सेंटिमेंट्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, नॉलेज बढ़ती जाएगी। सो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे मार्केट के अंदर। और जो कंसर्न है आपका आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो सेशन है हम वाइंड अप करते हैं थोड़ी देर में। रिलायंस का व्यू, चलो मैं रिलायंस का व्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी जो कंसर्न था, रिलायंस का व्यू जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर टेक्निकली इंडिकेटर्स कुछ नहीं कह रहा है, सिग्नल भी प्रॉपरली बना हुआ है कि अभी कोई सिग्नल नहीं है, बट जो सेंटीमेंट है ऑल दो सेंटीमेंट डाउन साइड है। और यहाँ से आप देख सकते हो, तो पुट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे आप रिलायंस के अंदर, और डाउन है अभी, सेंटीमेंट्स प्रॉपरली डाउन बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कंसर्न है प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि डाउन व्यू रहने वाला है रिलायंस का भी, ठीक है। तो अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें बाइंग, ठीक है। सर टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के लिए प्रॉपरली।
कि वहां से आपका प्रॉपर उसका व्यू मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारी जो टीम है, सर आपको देखिए लिंक शेयर किया गया होगा हमारे आरएम के थ्रू। जो आरएम है जिन्होंने आपका फॉलोअप चल रहा होगा, आप डायरेक्टली उनसे इसके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपरली आपको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इसके अंदर देखना है और क्या क्या आपको व्यू रखना है, ठीक है। तो वो आपको प्रॉपरली टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे। एंड अगेन जो हमारा सेशन रहेगा कल की डेट में, सेम सेशन हमारा 11:30 से 12:30 रहेगा, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर सेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो आप ज्वाइन हो सकते हैं सेम लिंक के थ्रू, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद प्रॉपरली आपके जो भी कंसर्न रहते हैं, ठीक है, वो आप वहां पर बोल सकते हैं। सर अदर बिफोर 10:30 यूज कर सकते हैं ऑप्शन छोड़ के? हाँ बिल्कुल अजय जी, आप ऑप्शंस, इंडेक्स के ऑप्शंस के अलावा आप कहीं भी इस डेटा को, जैसे कि स्टॉक हो गया या स्टॉक ऑप्शंस हो गया, वहां पर आप 10 बजे से पहले 9, 9:30 वहां पर आप 9:30 पे भी आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बस इंडेक्स ऑप्शंस जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना है, वो भी 10:30 का, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है। बट अगर आप रिस्क टेकर हैं, एक अच्छे रिस्क टेकर हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आप मॉर्निंग में भी बाय करके चल सकते हैं 10:30 से पहले, उसमें इशू नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास कैपिटल कम है और रिस्क टेकर नहीं है, तो अवॉइड करें 10:30 से पहले, क्योंकि प्रॉपर जब आपके पास क्लेरिफिकेशन होगी तो ज्यादा आप सस्टेन कर पाएंगे। और जब मार्केट में आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आ रहे हैं, तो फिर सस्टेन करने थोड़ा सा वेट कर ले, ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। क्योंकि ट्रेड मार्केट है, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी के अंदर ही मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी आपको बाद में भी मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको ग्रैब करके भी दिखाया ड्यूरिंग द वेबिनार, कि उस टाइम पर अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो कैसे आप उसमें बेनिफिट ले सकते थे। सो बेसिकली आई थिंक सभी के कंसर्न्स हो गए हैं। सो आज का जो सेशन है, ठीक है, वाइंड अप सर, क्या 5 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर मैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मिस, जो भी आपका नाम है सर, आपने अपना फोन डिवाइस का नेम डाला हुआ है गैलेक्सी वन प्रो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, ठीक है, आप जितना लॉन्ग टर्म जाएंगे, अगर आपने डिलीवरी में जो भी आपके होल्डिंग्स है उसके अंदर आप जितना भी लॉन्ग टर्म जाएंगे, उतना आपके लिए ज्यादा सफिशियंट और उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम, ठीक है, मार्केट ऊपर ही जाना है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठाकर भी देखें, हम बात करें अभी जो रिसेंट कोविड आया था, कोविड के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे मार्केट कहाँ था और आज कहाँ है। कोविड के टाइम पे हमारे स्टॉक्स कहाँ थे और आज कहाँ पर है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि मतलब जितना लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे उतना ज्यादा लॉन्ग मार्केट के अंदर बन पाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो सेम लिंक के थ्रू आप कल भी हमारे जो सेशन रहेगा उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर आपके कंसर्न्स रहते हैं, तो आप नेक्स्ट वेबिनार हमारा 11:30 से 12:30, जो वेबिनार टाइमिंग है, शेड्यूल जो रहेगा हमारा वेबिनार का, तो सेम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना सफिशिएंट टाइम दिया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड करते हैं आज का जो सेशन है।